तो यहाँ पर हम जो 6th पैटर्न है हमारा ए टू जेड स्टाइवर्स डी से सीरीज़ का, वो हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा ये आप पैटर्न देख सकते हैं कैसा पैटर्न है, ठीक है। तो मैं प्रॉब्लम पे आ जाता हूँ। प्रॉब्लम हमारी है रिवर्स नंबर ट्रायंगल वाली, ठीक है। इसके अंदर हम यहाँ पे पैटर्न वगैरह देख सकते हैं, हम इसको थोड़ा और समझ लेते हैं यहाँ पर आकर, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जो हमारी पुरानी प्रीवियस जो हमने प्रॉब्लम अभी तक सॉल्व की उसमें क्या था हमारे पास में कि हम पहले क्या कर रहे थे, जो रो का काउंट है उतना हम क्या कर रहे थे, नंबर्स प्रिंट कर रहे थे, उतने कॉलम्स हम यहाँ पे अटैच कर रहे थे, ठीक है। जैसे रो का काउंट 1 है, पहली रो है तो 1 कॉलम हो जाएगा, दूसरी रो है तो 2 कॉलम हो जाएंगे, तीसरी रो है तो 3 कॉलम हो जाएंगे, ठीक है। पर यहाँ पे डिफरेंट चीज़ हो रही है। यहाँ पे डिफरेंट क्या हो रहा है देख लेते हैं कि अगर पहली रो है तो n नंबर ऑफ कितने हो जाएंगे हमारे, कॉलम हो जाएंगे। देन अगर सेकंड रो है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 2 कॉलम आ जाएंगे, ठीक है। एंड देन थर्ड हमारी रो आ रही है तो थर्ड में हमारा कितना आ जाएगा, 1 कॉलम आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये हमारा क्या वैल्यू हो रही है, ठीक है। इस वैल्यू को मैं यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी, देखो क्या वैल्यू हो जाएगी हमारी, n माइनस आई माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। n माइनस आई माइनस 1 कैसे हो जाएगा ये चेक कर लेते हैं हम। एक्चुअली n माइनस आई माइनस 1 नहीं होगा, यहाँ पे हम बात करें तो ये हमारा n ही हो जाएगा, ठीक है। n माइनस आई माइनस आई प्लस 1 कर सकते हैं हम, ठीक है। अब देखो ये कैसे हो रहा है, देखो आई इनिशियली यहाँ पे कितना है, आई कितना है 1 है मेरा, ठीक है। और प्लस 1 कर रहा हूँ मैं तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो -1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, मतलब n टाइम प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में अगर नीचे वाली की बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, एक काम करते हैं इसको हम कॉपी करता हूँ एंड देन इसको पेस्ट करता हूँ। तो अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये जो वैल्यू हो रही है, ठीक है, इस वैल्यू को मैं इक्वल करूँगा तो कितना आ जाएगा, n मेरा 3 है और 3 में ये दोनों सब्ट्रैक्ट ऐड जो भी करूँगा तो वो इक्वल 3 रहेगा, ठीक है। तो 3 कॉलम होगा मेरे यहाँ पे। अब यहाँ पे नीचे बात करूँ तो नीचे आई की वैल्यू सपोज यहाँ पे 2 हो गई, सपोज क्या यहाँ पे 2 ही हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू 2 हो गई, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 2 माइनस 1 करूँगा, ठीक है। 2 में से 1 कम हो जाएगा, कितना बचेगा, -1 बचेगा। तो 3 माइनस 1 हमारे पास में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितने रो दिख रहे हैं, मतलब कितनी कॉलम दिख रही है हमको, 2 कॉलम दिख रही है, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा, आई की वैल्यू अब यहाँ पे 3 हो चुकी है, तो 3 में से 1 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास में, सॉरी आई की वैल्यू यहाँ पे 1, यहाँ पे कितनी थी, 1 थी, यहाँ पे 2 थी, यहाँ पे 3 थी, ठीक है। तो 3 में से 1 कम हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एंड यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी, 3, 3 माइनस 2 कितना होगा, 1 होगा, मतलब यहाँ पे 1 कॉलम आ जाएगा। 1 कॉलम हमारे पास में यहाँ पे आ चुका है। तो अब हम ये समझ चुके हैं कि हमारा अंदर वाला जो लूप होगा, इनर लूप जो हमारे कॉलम को क्रिएट कर रहा था वो किस टाइम चलेगा, वो 1 से लेके n माइनस आई प्लस 1 तक चलेगा, ठीक है। तो ये उसकी कंडीशन हो जाएगी हमारी। अब देख लेते हैं एक बार उसको यहाँ पर आकर। तो हमने क्या समझा कि हमारा जो मतलब बाहर वाला जो लूप है, ठीक है, आउटर लूप हमारा सेम चल रहा है जितने हमको कॉलम क्रिएट करने हैं। तो कॉलम का जो क्रिएशन है, सॉरी रो का जो क्रिएशन है, रो का क्रिएशन तो एकदम वैसा का वैसे ही हो रहा है जो प्रीवियस प्रॉब्लम में हमने किया था, ठीक है। तो वैसे ही कर लेते हैं हम, आई इक्वल 1 सेमीकोलन आई लेस देन इक्वल n कर लिया मैंने, सेमीकोलन आई प्लस प्लस कर लिया, ठीक है। तो मेरा जो रो का क्रिएशन था वो तो सेम हो रहा है, हमने ये समझा, ठीक है। अब कॉलम के क्रिएशन में क्या चेंजेस है वो हमने समझे कि हमारा जो जे है वो 1 से लेकर रन कर रहा है, लेकिन वो उसकी जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या चेंज होगी, अब वो चलेगा n माइनस आई प्लस 1 तक, ठीक है। इस वाली कंडीशन तक वो चलेगा कि जब तक वो वैल्यू आई जो जे की वैल्यू है वो जब तक छोटी या बराबर है किसके, n माइनस आई प्लस 1 के, तब तक वो लूप रन कर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जे प्लस प्लस भी हम कर रहे होंगे। देन उसके बाद में बात आती है यहाँ पे प्रिंट क्या करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्रिंट क्या करना है, हमें जे की वैल्यू प्रिंट करनी है, ठीक है। तो कैसे प्रिंट करेंगे, हम यहाँ पे सिंपल सी आउट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सी आउट कर दिया मैंने जे, एंड स्पेस भी देना है, बीच में स्पेस दे दिया। नहीं यहाँ बाहर आके यहाँ पे सी आउट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सी आउट एंडल से कर देता हूँ मैं, सेमीकोलन लगा देते हैं। अब देखो यहाँ पे समझ में कैसे आया कि जे की वैल्यू आ रही है, मैं वापस वहीं पे आ जाता हूँ। देखो यहाँ पे आपको वैल्यू दिख रही होंगी, चेंजेस आ रहा है वैल्यूज में, ठीक है, मतलब स्टैटिक वैल्यू नहीं है। अगर स्टैटिक वैल्यू आती है यहाँ पे तो हम आई का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे बार वैल्यूज चेंज हो रही है, मुझे 1 लाना है, फिर 2 लाना है, फिर 3 लाना है, तो वो कौन सी जे की वैल्यू होगी, ठीक है। सिंपल यहाँ से मैंने उसको प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे मैंने हैंडल कर दिया, इसके बाद में रन वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे ओके यहाँ पे लॉग आउट हो गया मे बी, तो मैं इसे दोबारा लॉगिन कर लेता हूँ। ये ऑटोमेटिकली हो गया बिकॉज ऑफ नेटवर्क प्रॉब्लम मे बी, तो हम इसे लॉगिन कर लेते हैं। सो लॉगिन करने के बाद हमारा कोड अब सारे टेस्ट केस पे पास हो चुका है, जो सिंपल टेस्ट केस लगे थे उन पर। अब मैं सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा एंड लेफ्ट साइड में हमारा रिजल्ट आ रहा होगा कि हमारा जो कोड है, जितने भी टेस्ट केस इस क्वेश्चन पर लगे हैं, हम सबको पास कर पा रहा है या नहीं। सो लेफ्ट साइड में हम रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, अभी रिजल्ट आ जाएगा हमारा। एंड हमारे यहाँ पे 3 टाइप का टेस्ट यहाँ पे दिखा रहा है and हमारा कोड एक्सेप्टेड हो चुका है सारे लाइक टेस्ट केसेस पे। टोटल यहाँ पे 12 टेस्ट केस थे, हमारे कोड ने सबको सक्सेसफुली पास कर लिया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पैटर्न ऑफ स्टाइवर्स A to Z DSA कोर्स। थैंक यू।